जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर आरपीएफ के क्वेश्चन पेपर। अगर आपके दिल में कहीं इच्छा है आरपीएफ में लगने की तो आप जुड़ जाइए। आपके लिए टॉप और बेहतर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो आपके पेपर में छपेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएफ, ठीक है मेरे मित्र। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल मरुमंडल मध्य अलग करता है। तो अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है, यानी अलग करने वाले हमें बताना है। ठीक है, तो अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है ये आपको बताना है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाएं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे जिब्राल्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए पर ही हम जाएंगे और वो ही हमारा यहाँ पर सही रहेगा। चलो, 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है। एक 3 सेकंड का नियम चलता है, वो नियम आखिरकार कौन से खेल से है। ऑप्शन आता है आपके सामने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी। 4 ऑप्शन हैं और चारों ही टॉप ऑप्शन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर सही बताओगे। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर सारे मित्र देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है। आपको पता है जो एनएच बने होते हैं, एनएच 8 वगैरह, ये वो जो सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो उन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की, ठीक है, व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप कहोगे केंद्र राज्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, आप लोग सड़क, अभी यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो गडकरी साहब वहाँ के मंत्री हो जाते हैं, नीतीश गडकरी। आगे चलो, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है। एक विषाणु होता है, उसके अंदर प्रोटीन कौन सा होता है आपसे पूछ रहा है। तो बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने। ठीक है, तो मेरे मित्र अगर प्रोटीन हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन का मतलब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी, तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से गुणसूत्र यानी आपका ये साइंस का क्वेश्चन हमें कहेंगे विज्ञान, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो विज्ञान से आपको जैसे कि यहाँ से 45, 46, 47 और 48 ऑप्शन ऐसा है कि आपको लगेगा इसमें से ही आपका एक उत्तर है, पर आप उत्तर नहीं बता पाए अभी तक। बिल्कुल अब आप बताओगे। तो आप मेरे मित्र यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 47 हो जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने आया है, एक बार देखो। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस अल्मुनियम, ठीक है, लवण का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग किसका किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या कहोगे, क्लोराइड। किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्मुनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हम सी पर जाएंगे, वो हमारा एकदम सही होगा। आगे देखो, निम्न में से लौंग क्या है, बताओ। लौंग होता है वो क्या होता है। यहाँ से आप बीज कहोगे, तने की, ठीक है, जड़ की, या फिर बंद कलियाँ। तो आप क्या कहोगे कि जो लौंग होता है वो क्या होता है मेरे भाई। तो सभी को पता है एक लौंग होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ से ऊपर बिंदी होती है, ऊपर ऐसे फूल टाइप होते हैं, ऐसी डंडी होती है। तो आप कहोगे बंद कलियाँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम सही बताओगे। आगे बढ़ो, जीवों के दिनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो बताना है पद्धति, ठीक है, कि प्रतिपादक होता है, पादक किसे माना जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, तो कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस का मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। अभी थोड़ा सा मेरे आज ज़ुबान पे छाले से हो गए ना,
इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी से। देखो, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल सही देंगे। आगे चलो, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण से वाणिज्य तक तत्व पैदा करता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो मेरे मित्र यहाँ से पयुप्पा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी एकदम सही और सटीक उत्तर आपका मेरे मित्र हो जाएगा। देखो, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन होता है वो कौन से वर्ग का उदाहरण है, जैसे कि आप क्या कहोगे मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है, कि 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है। तो हम कहेंगे स्तनधारी का। स्तनधारी के मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, कि वो आंदोलन कौन सा है। अब यहाँ से ऑप्शन आते हैं हमारे सामने, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया था कि भूख हड़ताल की थी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है ये, गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ो, लोकसभा किस प्रकार का सदन है। देखो, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, ठीक है। एक तो होता है राज्यसभा, सभा, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे निम्न सदन, यानी अभी ये होता है निम्न सदन तो होता है लोकसभा, सॉरी निम्न सदन होता है लोकसभा, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। ये राज्यसभा क्या होती है, उच्च सदन होता है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन होता है लोकसभा से संबंधित होता है निम्न सदन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इसका कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। आगे चलो, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है। अंग कौन सा प्रभावित होता है, जैसे कि यकृत, फेफड़ा, वर्क, ठीक है, या हृदय। यानी मेरे मित्र इसमें से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओगे सभी भाई कि यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। अभी तक जो मित्र ऑप्शन नंबर यानी ए की ओर जा रहे यकृत, वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बता दोगे। देखो अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भिलाई जो किसका है, स्टील प्लांट है। अब देश ऐसा कौन सा है जिसका सहयोग लिया गया था, और इस देश के सहयोग से फिर इसको क्या है स्थापित यानी बनाया गया था। हम कह सकते हैं जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। तो मेरे मित्र अगर आप ऑप्शन नंबर सी को ओर जाते हो तो आप बिल्कुल सही हो, रूस की ओर। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जब आपको पता है आतंक होता है, जो आतंकवादी हमला करते हैं उनका जो विरोध करने का जो दिन है वो आतंक विरोधी दिन, यानी कौन सी तिथि को, यानी तारीख 15 मार्च, 21 मई, 23 अप्रैल, 22 अगस्त। तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर बी 21 मई आपका उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ो, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। उसने ये किया था कि धर्म को क्या किया था, उसने धर्म, आपको पता है जिस प्रकार अभी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही, आज वर्तमान की स्थिति देख लो आप,
उसी प्रकार उसने क्या किया था, धर्म को अलग, ठीक है, एक तरफ तो राजनीति रखी उसने और एक तरफ रखा धर्म, दोनों क्या रखे, अलग अलग रखे। तो वो बड़ा शासक था अकबर। अकबर का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ो। जिस समय भारत में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। जब सवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम क्या बताएंगे, तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन। देखो मेरे मित्र, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, ये कह रहा है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा किस नाम से जानी जाती है। अब भूमध्य रेखा है, उसके समांतर, समांतर का मतलब होता है समान, खींची जाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है, साथ साथ में याद करते रहें। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा। तो मेरे मित्र आप यहाँ से क्या कहोगे कि आपका उत्तर सही है, तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, अक्षांश रेखा। आगे चलो। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप है वो कौन से महासागर में है, ऑप्शन आता है हिंद महासागर, अल्टार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा, ठीक है, महासागर है। तो आप ऑप्शन नंबर डी कहोगे, प्रशांत महासागर। देखो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। राधा और मोहन का जो कप का संबंध है कौन से खेल है। अब आप कहोगे क्रिकेट, पोलो, हॉकी, फुटबॉल। तो आपको पता है हॉकी जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। अब देख लो, और पोलो, पोलो अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, कि एक ही राष्ट्र रहना चाहिए, उसका एक ही नेता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो अपने ऑप्शन बनते हैं वो बनते हैं महात्मा गांधी, मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस, हिटलर। आखिरकार ये नारा किसने दिया था, तो आप कहोगे हिटलर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही है। आगे चलो। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, ठीक है, किसका रक्त का वर्गीकरण, ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र आप चाहते हो तो ये एक क्वेश्चन में आपका HW के तौर पे दूंगा, जिसका उत्तर आप सभी मित्र मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। फिर बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है इस्तीफा किसे सौंपता है। अब यहाँ से बनता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रपति को। आखिरकार वो अपना इस्तीफा किसको देता है, तो मेरे मित्र आप कहोगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। फिर बढ़ो, एक और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी मित्र जरूर देंगे। निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। स्वच्छतम का यानी सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे भाई। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ से सी को बेहतर मानते हो तो सबसे बेहतर रहेगा सी, यानी प्राकृतिक गैस। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने सही हुए हैं। कल नई क्लास में इसी टाइम में मिलते हैं शाम को 5 बजे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।